Good morning to the viewers. You are most welcome to my Campa classes. And today we are going to start determiners. As I told you yesterday, in next topic we will cover the determiners. What is determiners? You know what is determiners? A word that is used before a noun to show how the noun is being used. इट मीन्स कि वो शब्द डिटर्मिनर्स को एक्चुअल में हिंदी में कहते हैं निर्धारक, जो किसी भी चीज़ को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। वो शब्द जो नाउन के पहले यूज होता है और ये बताता है कि नाउन जो है किस तरीके से यूज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो हाउ द नाउन इज यूज्ड बीइंग। ओके, once again I am telling you कि what is determiner. Determiners क्या लिखेंगे? A word that is used before a noun and show how the noun is being used. It means कि डिटर्मिनर्स क्या है? वो शब्द जो नाउन के पहले यूज होता है और ये बताता है कि नाउन कैसे यूज हो रहा है, उसकी प्रयोग विधि क्या है, वो कैसे किसी चीज को निर्धारित करता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। डिटर्मिनर्स काइंड्स क्या है, टाइप्स क्या है इसके? फर्स्ट वन है पजेसिव एडजेक्टिव, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नेक्स्ट वन एडजेक्टिव ऑफ quantity, then demonstrative adjective, last one is articles। ठीक है, कितने टाइप्स के हो गए डिटरमिनर्स? पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स। You have already studied in the last chapter कि what is the possessive adjective. I told you कि his, has, hers, yours, है ना? His, here, her, yours, my, our, your, all are possessive adjective. Adjective of number, adjective of number is some, several, 2, 3, 4, etc. Adjective of number, adjective of quantity. When we get the answer with a noun to ask the question ki how much, then answer you get, it is adjective of quantity. Suppose little, more and most. And demonstrative adjective demo, which is the point out the noun, those, these, that, etc. already you have learned. And articles, articles, this is the new one. Article, what is article? There are 2 types of article. Articles क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। What is the articles? वो पढ़ाने तो आप लोग पहले से ही जानते थे। Don't waste time, we will not waste the time. And articles, articles भी क्या है? 2 टाइप के हैं। One is definite and another is indefinite. Always use with the name of a person, place, animal or thing etc. It means कि with noun. Definite, definite means कि जैसा कि आपको ना definite मतलब निश्चित, जो हमें एक पर्टिकुलर चीज के लिए निश्चित कर देता है, वो the article हो गया the। and indefinite article or and n। ओके, indefinite articles कौन से? a और n, और definite article क्या है? the। अब हम पहले जान लेते फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडेफिनेट जो आर्टिकल्स है वो किसके साथ लगता है? काउंटेबल, नाउन
with singular number। और मीन्स क्या होता है हिंदी में एक, एक मतलब सिंगल थिंग, तो और जिसको हम काउंट कर सकते हैं ओ ग्लास, ओ डॉग, ओ काइट, ओ टॉय, दैट इज द इंडेफिनेट आर्टिकल। तो काउंटेबल नाउन विद सिंगुलर नंबर। और डेफिनेट नाउन क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, यूज विद अ स्पेसिफिक नाउन, किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है, दैट इज द वो पहले से ही डेफिनेट है, पहले से ही आपको पता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इसका आपको नहीं पता, सिर्फ ये देखना होता है कि वो एक चीज है, सिंगल थिंग है। अब हम पहले आपको बता देते कि यूज ऑफ ए कहाँ होता है। अभी हमने जैसा बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ, बट दिस आर्टिकल is used with a noun sound of consonant, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या वो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं। तो जो भी ए ई आई ओ यू ये 5 तो वोवल्स हैं, इनके अलावा इनके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। तो जो वर्ड क्या आर्टिकल जो है यूज विद नाउन, जो आर्टिकल नाउन के साथ यूज होता है बट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, किसकी आवाज के साथ यूज होता है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ। अ मैन इज गोइंग ऑन द रोड, यहाँ पर ये नाउन है मैन, ठीक है। अब आपने देखा कि इसके साउंड में कॉन्सोनेंट की आवाज है, कोई वॉवल के आवाज नहीं, ए ई आई ओ यू जैसा कुछ आपको नहीं नजर आ रहा है, तो इससे आपने क्या लगाया ओ, और ये हो गया आर्टिकल, विच आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। कैसा आर्टिकल है, इनडेफिनेट। अब इसके ऑपोजिट ऐसा ही है, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन कहां पर यूज होगा, एन का आर्टिकल एन, दिस यूज विद नाउन साउंड ऑफ, विद द साउंड ऑफ वोवल। वोवल कौन कौन से, ए ई आई ओ एंड यू। कई बार ऐसा भी होता है जहां पर हमारे ये वोवल्स तो होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो है वो ऐसी नहीं होती है, तब हम वहां पर ओ का यूज करेंगे। और जहां पर कभी कभी कोई कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उसकी आवाज हमें अगर वोवल जैसी आ रही है, ओ ई आई ओ यू जैसी, तब हम उसका यूज वहां पर क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। अब जैसे हमने कहा एन एग, एन एग या एन एप्पल, ये वाला एन हमने क्यों यूज करा, क्योंकि एग का जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, वोवल। एन इसलिए यूज करा, स्टार्टिंग लेटर क्या है आपका, वोवल, इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ पर, एन। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि जो लेटर कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट से, वहां पर आप सिंगुलर नाउन के साथ ही काउंटेबल चीज के लिए ओ का यूज करेंगे। जहां पर हम साउंड कैसी सुनते हैं, वोवल की, ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है,
तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। ओके, अब आपको इंडेफिनेट आर्टिकल समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें जैसा मैंने अभी बताया था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आर्टिकल जो है वो कैसे ओ की जगह एन यूज कर सकते हैं और एन की जगह ओ यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट सर्वेंट। अब आपको हमने फिल करने दिया कि अ या एन, आप क्या फिल करेंगे। तो आपने ये देखा ऑनेस्ट है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये एच से, बट एच इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन अब हम यहाँ पर अ नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन। वाई, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो एन एच की आवाज है, एच की जो साउंड है वो साइलेंट है, एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट हियर एंड वी प्रोनाउंस ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट। ठीक है, हम जो प्रोनाउंस करते हैं कि एन हॉनेस्ट बोलेंगे कि ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है। लेकिन लिखने में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो कहीं कहीं पर इसका जो है हम एक्सेप्शनल केस भी देखते हैं, तो हर जगह ये रूल फॉलो नहीं कर सकते आप। तो हमने ये देखा कि जहां पर आर्टिकल एन और ए का यूज हमें कहाँ करना है, जहां पर हमारा जो नाउन है, जस्ट इसके पहले जो नाउन है, सॉरी इसके जो बाद नाउन आता है इसके आर्टिकल के, वो देखना है हमें कि वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या वोवेल की साउंड आ रही है। अब इसका एक ऑपोजिट हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखना है, वही यूज करना है आपको, अ या एन का यूज करना है आपको। ठीक है, अ और एन फिल करना है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो लेटर है क्या है, एम। ये लेटर भी क्या है, एम। एम की साउंड यहाँ पर क्या आ रही है, मैंगो। ठीक, और यहाँ पर एम की आवाज कैसी आ रही है, MLA। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, कंसीडर कि इफ वी से मैंगो देन वी प्रोनाउंस मो, एम। तो यहाँ हम क्या यूज कर देंगे, अ मैंगो। बट in the case of MLA, M is not the sound of M. This is the sound of O. M, O. Then before O we use N. So difference is clear. When mango start with mo, then we use O. If the M is the sound of O, then we use N. MLA, then N. मैंगो, ओ। अब आप देखिए अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। अब आप फिल करेंगे, बोथ वर्ड्स स्टार्टेड विद यू। ओके, दोनों शब्द किससे शुरू है, यू से। बट हम इसका प्रोनाउंस करें अम्ब्रेला, ओ की साउंड आ रही है, देन वी यूज एन। एंड यूनिवर्सिटी, हियर इज नो एनी काइंड ऑफ द साउंड ऑफ वॉवल, दिस इज द यू हियर, नॉट ओ, देन वी यूज ओ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे दोनों लेटर वर्ड्स तो यू से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर यू की साउंड जो है अम्ब्रेला में ओ जैसी आ रही है, और यहाँ पर यू की साउंड ओ जैसी आ रही है, इसलिए सॉरी यू जैसी आ रही है तो हमने ओ लगा दिया। यहाँ पे ओ जैसी आ रही है इसलिए हमने एन लगा दिया। आई थिंक सो इनका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आता है डेफिनेट, ये तो था इनडेफिनेट।
जैसा कि इसका नाम है डेफिनेट, जो फिक्स है, निश्चित है, वहां पर हम निर्धारित है ऑलरेडी, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। ये कौन सा होता है? द। कहाँ यूज करेंगे? एक पर्टिकुलर थिंग को शो करने के लिए, या जो चीज पहले से हमने मेंशन कर दी हो उसके सामने हम द का यूज करेंगे। आर्टिकल द is used before a particular noun or mentioned बिफोर। कहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल द का? जो एक पर्टिकुलर नाउन हो या उसके बारे में पहले मेंशन कर चुके हो, वहां पर हम आर्टिकल द यूज करेंगे। हमने कहा, मैंने आई मैट अ बॉय इन अ टेम्पल। आई मेट अ बॉय इन अ टेम्पल। अब हमने बॉय के सामने अ लगाया कि मुझे एक बच्चा टेम्पल में मिला, एक लड़का मुझे टेम्पल में मिला। तो एक टाइम उसकी बात की, लेकिन अगेन दोबारा अगर मैं इसी बच्चे की बात करती हूँ तब हम क्या लगाएंगे? द बॉय वॉज माई कजिन। ठीक है, आई मेट अ बॉय इन अ टेम्पल, मैं एक लड़के से मिला टेम्पल में। द बॉय वॉज माई कजिन, वही लड़के की बात हो रही है कि वो लड़का क्या था? मेरा कजिन था। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? द लगाया। तो क्यों द लगाया? क्योंकि अभी डेफिनेट हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसी लड़के की मैं बात कर रही हूँ जो मुझे मिला था, इसलिए हमने क्या लगाया? द। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है? इसके सामने होगा द, कोई भी आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ अ होली बुक। Name of a, that the is used before a proper name of a holy book. Suppose हमने कहा the Gita, which is the book, holy book of the Hindus. The Bible, Bible is the book of Christians. This is the holy book. तो किसी भी होली बुक के नेम के सामने हम क्या लगाएंगे? the। फिर कहाँ पर लगाएंगे हम? द। जहाँ अब एक ये बात देखिए, हर एक प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे द दिल्ली, द मेरठ, द लखनऊ, द अहमदाबाद, कहीं पर हम द नहीं लगाएंगे किसी के सामने। लेकिन कोई रिलीजियस बुक है, होली बुक है, तो वहां हमने द लगाया। दूसरा, द का यूज हम कहाँ करेंगे? द इज यूज्ड बिफोर geographical names. Suppose river का नेम, माउंटेन का नेम, आइलैंड का नेम, ओशन का नेम, एटसेट्रा। द, जैसे हमने कहा द ब्रह्मपुत्र, this is the name of a particular river, so it is the geographical name, so we use the Bay of Bengal,
ठीक है। अब हमें द का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो हमने कहाँ बताया आपको द का यूज? जहां पर हम पहले से किसी के बारे में बात कर रहे हो, उसको बार बार मेंशन कर रहे हो, तो वहां द का यूज हो गया। द कहाँ होगा? ज्योग्राफिकल रीजन, कोई भी नेम होगा ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन, उसके सामने यूज होगा। और द किसके सामने यूज होगा? किसी भी रिलीजन की होली बुक्स के सामने यूज होगा, और किसी भी डेफिनेट पर्सन या प्लेस के सामने यूज होगा। जैसे द बुक इज माइन, द बुक इज ऑन द टेबल, बिलोंग टू हिम। तो एक पर्टिकुलर बुक की बात हम करें, जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन। अब हम हर बुक तो टेबल पे बहुत सारी तो नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी होंगी तो हमारी है, तो हमारी है इसलिए हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन, कि वो टेबल भी क्या एक पर्टिकुलर टेबल है, बुक भी क्या एक पर्टिकुलर बुक है जो मेरी है। और हम सभी बुक को तो नहीं कहेंगे, तब तो हम कहेंगे अ बुक, लेकिन जो पर्टिकुलर हमारी है उसके सामने हमने कहा द बुक। ओके, एंड आर्टिकल द और कहाँ पे यूज हो सकता है? हमने बताया जैसे कि आर्टिकल द का यूज हम किसी न्यूज़पेपर का नाम, किसी मैगजीन का नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके सामने हम क्या लगाएंगे? ये क्या है? नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, कोई भी मैगजीन है, कॉमन नहीं है, काफी प्रॉपर है उसका नाम और काफी पॉपुलर भी है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। अब हमें ये देखना है, कहीं कहीं पर हम एक पूरी स्पीशीज, पूरी एक जाति को भी हम जब एड्रेस करते हैं तब भी हम द का यूज करेंगे, अ का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा कि कैमल, ठीक है, एक कैमल, लेकिन एक सिंगल कैमल है यहाँ खड़ा है, तो उसको हम कहेंगे अ कैमल। बट जब हम पूरी कैमल जाति को, पूरी कैमल स्पीसीज को हम कोई भी चीज एड्रेस कर रहे हैं, तब हम वहां पे क्या लिखेंगे? द कैमल। द कैमल इज यूजफुल एनिमल एंड डेजर्ट। द कैमल इज यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल जो है बहुत यूजफुल एनिमल है। अब हम यहाँ पूरी जाति, एक पूरी स्पीसीज को हम जो है रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया? द। और जो आपके पास कोई खड़ा है या रोड पे कोई खड़ा है, तब आप कहेंगे अ कैमल। ठीक, कहीं कहीं पर हमने जैसे मैन है, मैन क्या हो गया? अब आपको ये देखना होगा कि मैन की भी हम पूरी जाति को अगर हम एक्सप्रेस करें कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, हमने वहां पर ये कहा मैन इज अ सोशल एनिमल। यहाँ पर भी हम पूरे मैन को रेफरेंस कर रहे हैं, पूरे मैन का, लेकिन हमने यहाँ पर द या अ नहीं लगाए, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। आपको ओनली क्या लिखना होगा? द, सॉरी, ओनली मैन लिखना होगा। यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है और हमें उसका ओमिशन करना पड़ता है आर्टिकल का। तो हमने क्या करा कि अगर हमने मैन को रेफरेंस करा, पूरी जाति को रेफरेंस करा, तो वहां पर हमने एन का यूज या द का यूज या अ का यूज नहीं करा। और उसके अपोजिट हमने कैमल को करा कि कैमल इज वेरी यूजफुल इन डेजर्ट, तो दो कैमल हमने कहा। ठीक है,
अब आर्टिकल जो है कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, उसके सामने भी हम नहीं लिख सकते। ऐसे हमने कहा कि लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। अब आपका सामने देखिए लखनऊ क्या है, प्रॉपर नेम है, सिटी का नेम है, तो इसके सामने हम द या अ नहीं लिखेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने हम द नहीं लिखेंगे। शहर के सामने या किसी बच्चे का नाम है, जैसे मीना इज अ गुड प्लेयर, मीना इज अ गुड प्लेयर, तो इसके सामने भी अ एन या द हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो नेम है ना प्रॉपर, तो मीना किसी गर्ल का नाम है इसलिए हमने नहीं लिखा। लखनऊ एक सिटी का नाम है, फिर भी हमने उसके सामने कोई आर्टिकल यूज नहीं करा। और मैन पूरी एक जाति को, एक पूरे समुदाय को एक्सप्रेस कर रहे, लेकिन फिर भी हमने उसके सामने मैन या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करा। और किसी भी नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, वहां पर भी क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा। आपने कभी सुना है द जनवरी, द फेब्रुअरी, द मंडे, द संडे? नहीं। अब हमने कहाँ पर इसको अवॉइड किया, नेम्स ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, उसके सामने भी द का यूज या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, जबकि वो तो भी प्रॉपर नाउन नहीं होता है फिर भी। और अगर हमें कोई ये कहे कि आपको कोई लैंग्वेज यूज करना, लैंग्वेज के लिए लिखना है, जैसे हमने कहा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह वगैरह, तो ये भी क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के नेम के सामने नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं हो। द इंग्लिश, द उर्दू, द हिंदी, द स्पेनिश आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रूल है। आपको बता दिया हमने कहाँ कहाँ यूज नहीं करना। एक तो किसी लैंग्वेज के नेम के सामने, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल के नेम के सामने आप द का यूज नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको नाउन के चैप्टर में भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मोस्टली मटीरियल नाउन के साथ भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, मटीरियल नाउन के साथ भी, जो आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। जैसे हमने कहा आयरन इज यूजफुल मेटल। क्या कहा मैंने, आयरन इज यूजफुल मेटल, आयरन। अब ये क्या है, नेम ऑफ द मेटल है, कौन सा नाउन है, ये मटीरियल नाउन है, लेकिन हमने इसके सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखते हैं तो उसके सामने भी हम कोई द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा विजडम एंड wealth are closely related. Wisdom and wealth are closely related. Wisdom means बुद्धि या जो आपकी अकल है वो, wealth क्या है, wealth क्या है आपका धन, तो wealth और wisdom जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। तो विजडम भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेल्थ भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इन दोनों के सामने आपने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा। तो अब आपको ये पता चल गया हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते और कहाँ पर हम और द का यूज करेंगे, ये आप देखिएगा। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है, तो शायद मेरे को लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा
कि आर्टिकल जब कोई प्लेस या थिंग जो है वो यूज होता है उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, तब हम वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे हमने कहा आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउ when used for the primary purpose, primary purpose। प्राइमरी पर्पस में जो उसका मेन काम है, अगर हम वहां पर कोई बात कर रहे हैं किसी भी जैसे स्कूल का मेन पर्पस क्या है, स्टडी कराना बच्चों को, बच्चे लर्न करते हैं, टीचर टीच करते हैं, तो उसका प्राइमरी पर्पस। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बेड सोने के लिए यूज होता है, स्लीपिंग यूज होता है, तो और टेम्पल वर्शिपिंग के लिए यूज होता है, तो वो उसका प्राइमरी पर्पस हो गया। तो वहां पर आप क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा शी इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो द नहीं कहा हमने, टू हॉस्पिटल। यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा, क्योंकि वो क्या है, एडमिट है हॉस्पिटल में, तो नेचुरल सी बात है वो एडमिट है, तो किसके लिए हो गया एडमिट, ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या है इसका मेन पर्पस क्या होगा, टू बी ट्रीटेड, जिसका पर्पस हो गया मेन पर्पस, तो ये प्राइमरी पर्पस ही हुआ। लेकिन जब वो वहां पर किसी दूसरे काम से हॉस्पिटल में जाती है, तब वो क्या हो गया, तब हम वहां पर उसको देखेंगे कि क्या करना है हमें। अब हमने कहा शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर ब्रदर। अब आपने ये देखा हॉस्पिटल, यहाँ पर आपने आर्टिकल द का यूज कर दिया है, क्यों, वाई वी हैव यूज्ड द, बिकॉज शी इज नॉट गोइंग फॉर हर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट कराने नहीं गए, वहां पर क्या गया, यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे नॉट मीन्ट टू बी ट्रीटमेंट। वो क्या हुआ, वो तो वहां पे उसकी मदर एडमिट है, उनको मिलने के लिए गई या अपनी मदर से मिलने के लिए गई हॉस्पिटल में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी जो नाउन है या कोई प्लेस का नाम है वो, या कोई थिंग का नाम है जो उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर वही जो वर्ड है, वही प्लेस या वही थिंग जो है अपने किसी दूसरे मीन के लिए यूज हो रहा है, तब आप उसको यूज करेंगे आर्टिकल का। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। आर्टिकल्स का यूज आप कहाँ पर नहीं कर सकते, आर्टिकल जो आप किसी गेम के नाम में, जो आपको पहले पता है कि गेम का नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां पर भी यूज नहीं करना। जैसे हमने कहा फुटबॉल, चेस, लूडो वगैरह, ये क्या है, नेम ऑफ द गेम्स है, बट मैंने पहले आपको बता रखा है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये, इसलिए कोई नो आर्टिकल, इनके सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब आप एक बार और देखिए, अगर कोई फ्रेजेस है, इडियम्स जो है, अगर प्रोवर्ब है, इडियम्स है, उसके सामने भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे एट होम क्या है, ये प्रोवर्बियल आपका क्या है, फ्रेज में तो जानते ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डू नॉट कंप्लीट द सेंस, और जो कंप्लीट सेंस नहीं कर पाते ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते वो होते फ्रेज, और जो कंप्लीट सेंस कर देते वो होते सेंटेंस। तो जब हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई भी जगह यूज हो रहा है फ्रेजेस, तो हमारे सामने इसमें
कोई आर्टिकल यूज करने की गुंजाइश नहीं होती है। अब जैसे काम है एट सनसेट, तो एट सनसेट ये भी क्या है, प्रोवर्बियल फ्रेज है, तो इसके सामने भी किसी टाइप का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो अब आपको एक बार फिर से बताते चलते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप आर्टिकल का यूज करेंगे। जो सिंगुलर नाउन होगा, जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर हम ओ और एन का यूज करेंगे। और ओ और एन बिफोर द साउंड ऑफ, जहाँ पे साउंड आपका कैसी होगी, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड की होगी, वहां पर ओ यूज करेंगे। जहाँ पर आपको साउंड जो है वो वोवल की मिलेगी, वहां पर आप एन का यूज करेंगे। किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप द का यूज करेंगे। द के यूज में भी मैंने आपको डिफरेंट यूजेस बताए द में, कि कहाँ पे होगा, जहाँ पर कोई ओशन का नेम, कोई रिवर का नेम, कोई न्यूज़पेपर जो फेमस है उसका नेम, कोई रिलीजियस बुक होगी, वहाँ सब जो कोई रिलीजियस बुक के साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट भी होगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि ताजमहल, ताजमहल इज द नेम ऑफ अ फेमस मॉन्यूमेंट, तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे, द ताजमहल। लेकिन हमारे सामने अगर लिखा है कि मीना, तो हम उसके सामने द नहीं लिख सकेंगे, जबकि मीना भी प्रॉपर नाउन है और ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है। बट डिफरेंस कि मीना इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड ताजमहल इज द नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट। तो जहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट का नाम होगा वहां पर आप द का यूज करें, द रेड फोर्ट, द ताजमहल और द गोल गुम्बद एनिमल। और द का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर या किसी भी एक पूरे समुदाय को या पूरे एक क्लास को या होल क्लास को हम एड्रेस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल कैमल खड़ा होगा तो अ कैमल कहेंगे, लेकिन हम पूरी कैमल जाति को, पूरे कैमल पूरी उसको उसकी स्पीसीज को अगर हम रेफर करेंगे तो वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। इसके अपोजिट हम कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने मैन एक पूरी होल जाति को अगर हम कहें कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हम वहाँ पे द एन कुछ यूज नहीं करेंगे, बिना कोई आर्टिकल के हम लिख देंगे। और कोई भी आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होगा। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी शहर का नाम है, वहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो तीसरा मैंने आपको बताया कोई डेज ऑफ द मंथ, डेज ऑफ द वीक है या मंथ का नेम है जनवरी फरवरी, उसके सामने भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कोई लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू कहीं भी कोई नेम के सामने आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और जहाँ पर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड है, आयरन है, या ऑनेस्ट है, या वेल्थ है, विजडम है, या फिर अभी आपको मैंने जैसे बताया कि नेम ऑफ फुटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है, इन सब के सामने कोई हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और जहाँ पर किसी प्लेस या थिंग का यूज उसके प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा हो, तो वहाँ पर आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट अगर वो किसी दूसरे यूज में हम यूज कर रहे हैं, तब आपका वहाँ पर द या उसको आप आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। मुझे पूरी होप है, पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको हिंदी टाइप यूज कर रही हूँ, कहीं कहीं पर मेरी मिस्टेक हो जाती है लिखने में या बोलने में, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियरली एकदम समझ आ जाए, डिफरेंस समझ आ जाए। जैसे आपको मैंने एम में और मैंगो में डिफरेंस बताया कि हमने मैंगो में एम की आवाज मो में आ रही है, हमने अ लिखा, और MLA में आपकी आवाज मो की जगह कहाँ पे आ रही है, अ में आ रही है, वोवल में आ रही है, इसलिए हमने उसके सामने एन लिखा, जबकि स्टार्ट दोनों वर्ड से स्टार्ट हुए थे, एम और एम से स्टार्ट हुए थे। ये सब डिफरेंसेस आपको पता चल गए होंगे कि आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड